नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे क्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडल मार्केट में ट्रेंड वीक होने और पॉसिबल गिरावट का संकेत देती है। अगर आप इस पैटर्न को सही जगह समझ गए तो आप गलत बाइंग से बच सकते हैं और प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 24 है। अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। चलिए क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज ग्रेविस्टोन डोजी, यानी कि ग्रेविस्टोन डोजी क्या होती है। तो ग्रेविस्टोन डोजी एक स्पेशल डोजी कैंडल होती है जिसमें ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और लो प्राइस बिल्कुल एक ही जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब लगभग एक ही लेवल पर होते हैं और ऊपर की तरफ लंबी विक शैडो होती है, नीचे की तरफ कोई भी विक नहीं होती है। कैंडल एक इन्वर्टेड टी जैसी दिखाई देती है, यानी कि उल्टा टी, जो अभी आपने इसमें देखा है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी कि ग्रेविस्टोन डोजी जो है वो उल्टा टी की तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अगर बनावट की बात करें, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेविस्टोन डोजी, तो इस कैंडल की पहचान बॉडी बहुत छोटी या ना के बराबर होती है, जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है बहुत छोटी होती है या ना के बराबर होती है। अपर साइड का जो विक होती है वो काफी लंबी होती है, लोअर विक नहीं होती है। ओपन, क्लोज और लो प्राइस जो है तीनों लगभग एक ही जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हाई जो है इस कैंडल का सबसे ऊपर, यानी कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह कैंडल कौन सा कैंडल बनकर तैयार होता है? तो यह एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बनकर तैयार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पर चार्ट पर भी देखेंगे तो ये कैंडल कहाँ पर बना हुआ है? टॉप पर बना हुआ। क्यों बना है अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट साइकोलॉजी बिहाइंड ग्रेविस्टोन डोजी, यानी कि ग्रेविस्टोन डोजी के पीछे की सोच क्या है। तो जब ग्रेविस्टोन डोजी बनती है तो बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अप ट्रेंड। ठीक है, लेकिन ऊपर में क्या होता है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है। ठीक है, और फिर प्राइस नीचे जाकर क्लोज हो जाता है, मतलब प्राइस वापस आकर बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं और सेलर्स कंट्रोल लेने लगे हैं। इसीलिए ग्रेविस्टोन डोजी कहती है कि अब जो है ऊपर जाना मुश्किल है। मतलब ये अगर कैंडल बन जाता है तो ये क्या संकेत देती है? तो यह बताती है कि अब जो है ऊपर जाना मुश्किल है। मतलब यहाँ पर सेलर्स जो है एक्टिव हो चुके हैं। जब मार्केट सेलर्स के हाथ में जाता है तो वो प्राइस को नीचे गिराते हैं। ठीक है, समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे वेयर ग्रेविस्टोन डोजी इज मोस्ट पावरफुल, यानी कि ग्रेविस्टोन डोजी कहाँ सबसे ज्यादा काम करती है, मतलब पावरफुल कहाँ पर होती है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो ग्रेविस्टोन डोजी तब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब, चलिए मैं थोड़ा सा चार्ट पर लेकर जाता हूं। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। ठीक है, तो सिंपली मेरी बात ध्यान से सुनना है कि पावरफुल कब होती है? तो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर ये पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, ओवरबाउट मार्केट में बने, RSI ओवरबाउट जोन के पास हो, तब ये सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाता है। कि जैसे ये कैंडल यहाँ पर बना, आप देखेंगे यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। अगर आप यहाँ पर एंट्री करके यहाँ एग्जिट करते तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। सेम आप भी यहाँ पर देखेंगे मार्केट पहले अप ट्रेंड पर था, यानी कि बायर्स मजबूत थे, पर यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स की एंट्री होती है और सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को अपने हाथ में ले लेते हैं, मतलब कंट्रोल लेते हैं।
और मार्केट में देखेंगे आप कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गई है। क्यों हुई? तो यहाँ पर कौन सा कैंडल बना हुआ है? तो ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बना हुआ है, यानी कि इन्वर्टेड टी बना हुआ है। ये कहाँ पर बनना चाहिए? तो ये हमेशा टॉप पर बनना चाहिए। आगे आप लिख लेना, ठीक है, मैं भी बताने वाला हूँ। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट क्या कहता है? इज ग्रेविस्टोन डोजी ए बेरिश सिग्नल? क्या ग्रेविस्टोन डोजी बेरिश सिग्नल होती है? तो आंसर है इसका यस, कंडीशन के साथ। तो क्या क्या कंडीशन है अभी आप लिख लेना, ठीक है। तो मार्केट अप ट्रेंड पर होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन के पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर ग्रेविस्टोन डोजी बनता है तो यहाँ पर उसके साथ एक कंफर्मेशन कैंडल भी होना चाहिए, तब ग्रेविस्टोन डोजी बेरिश रिवर्सल सिग्नल देती है, ठीक है। सिर्फ इस कैंडल को देख के कभी भी एंट्री नहीं लेना है। मैं बार बार बताता हूं कि कैंडल 80 से 90% ही वर्क करते हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% वर्क नहीं करती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समझदारी के साथ स्टॉक मार्केट पर आइए या फिर क्रिप्टो मार्केट पर आइए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करता है। बस हम संभावना लगाते हैं और उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट हम जानेंगे, कन्फर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना या फिर लिख लेना। तो ग्रेविस्टोन डोजी अकेले ट्रेड सिग्नल नहीं है, जो अभी मैंने बताया कि इसको देख के कभी भी कूदना नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड तभी लेना चाहिए जब नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बने, जो अभी मैंने दिखाया कि इसके बाद जो कैंडल आनी चाहिए वो लाल कलर की होगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? तो ग्रेविस्टोन डोजी का लो ब्रेक हो जाए, ठीक है, इसके नीचे ये आना चाहिए। तो अभी मैंने जो यहाँ पर बना के दिखाया, तो चलिए यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न बना है, तो ये पैटर्न से तो हमें ये पता चला कि ग्रेविस्टोन डोजी बन गया। तो क्या बनते के साथ ही कूदना चाहिए? तो नहीं कूदना चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल अगर लाल कलर की होती है और इसके लो को ब्रेक करती है, यानी कि नीचे की ओर आती है, तो कुछ परसेंट तक कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पर अब सेलर्स आ चुके हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। तब हम यहाँ पर सेल करके, शॉर्ट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है, तब सेलिंग सेफ मानी जाती है, ठीक है। जो चीज मैं अभी बताया उसको आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा लॉस से बचते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे, हाउ टू ट्रेड ग्रेविस्टोन डोजी। तो अब बात करते हैं कि ग्रेविस्टोन डोजी पर ट्रेड कैसे करें। तो सेल सेटअप, ठीक है, चलिए मैं बताता हूं सेल सेटअप कैसे आपको तैयार करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अप ट्रेंड पर हो, रेजिस्टेंस लेवल के पास ग्रेविस्टोन डोजी बने, नेक्स्ट कैंडल रेड हो। एंट्री आप तभी कीजिएगा जब नेक्स्ट कैंडल लाल कलर की होनी चाहिए। तो कंफर्मेशन कुछ हद तक पक्की है कि प्राइस कुछ हद तक नीचे जा सकता है। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे? तो चलिए मैं यहीं पर दिखाता हूँ, इसको ही थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में क्या देखना है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड पर होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल पर ये कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, और कैंडल रेड कलर की हो। दूसरी जो कैंडल आएगी यानी कि कंफर्मेशन कैंडल लाल कलर की होनी चाहिए, तब आप एंट्री लेंगे इसके ब्रेक होने पर, ठीक है। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे? तो ग्रेविस्टोन डोजी के हाई जो है इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट कहाँ रखेंगे? तो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल, यानी कि प्राइस जहां से ऊपर गया था तो वहां तक आने की संभावना होती है, तो उसी को कहते हैं नियरेस्ट सपोर्ट लेवल। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे, कॉमन मिस्टेक्स बाय बिगिनर्स। बिगिनर्स की आम गलतियां क्या क्या होती है। तो हर ग्रेविस्टोन डोजी पर वो सेल करते हैं, ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, कंफर्मेशन से पहले ही एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। इसी वजह से वो ज्यादातर मार्केट में लॉस उठाते हैं, ठीक है। एक बात आप याद रखना कि पैटर्न तभी काम करता है जब जगह सही हो, इसीलिए आपको सबसे पहले ट्रेंड को देखना है, फिर बने हुए कैंडल को देखना है, फिर नीचे की ओर देखना है कि कंफर्मेशन कैंडल बना है या नहीं, उसके बाद ही आप एंट्री लेंगे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला पॉइंट हम जानेंगे, ग्रेविस्टोन डोजी वर्सेस ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी में फर्क क्या है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बायर्स को स्ट्रॉन्ग बताया गया है और ग्रेविस्टोन डोजी में सेलर्स को स्ट्रॉन्ग बताया गया है। क्यों? तो अभी आपने देखा कि अगर प्राइस
के टॉप पर अगर ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो मार्केट का संभावना होता है कि यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। और अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट के बॉटम पर बनता है तो यहाँ से संभावना होता है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही ऑपोजिट सिग्नल देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लेना। और अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी तो आप हमारी पिछली क्लास में देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट के अंदर में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, तो सोचो कि मार्केट जो है लगातार ऊपर जा रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है ना, वहां पर कौन सा कैंडल बनता है, तो यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी बनती है, ठीक है। तो इसका संकेत होता है कि अब जो है यहाँ पर बायर्स जो है थक चुके हैं और सेलर्स जो है एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि हो गए हैं ये कैंडल बनने के साथ ही, ठीक है। तो अगली कैंडल अगर लाल और मार्केट गिरने लगती है तो यही है ग्रेवस्टोन डोजी का असर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगली कैंडल कौन सी कलर की है, तो लाल कलर की है और इसके बाद मार्केट नीचे गिरने लगी है। तब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी ने अपना काम पूरी तरह से करने को तैयार है। तब हम यहाँ पर रिस्क को मैनेज करके एंट्री लेंगे और प्रॉफिट बुक करने के बाद हम एग्जिट कर जाएंगे मार्केट से, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट है फाइनल। तो दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी हमें वार्निंग देती है कि अब ऊपर जाना रिस्की हो गया है, मतलब अब हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन याद रखना कंफर्मेशन जरूरी है, रेजिस्टेंस लेवल जरूरी है और सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। सही यूज़ किया तो ये कैंडल आपको लॉस से बचा सकती है और प्रॉफिट दे सकती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी स्टॉक मार्केट आसानी से सीख सकें। तो आप अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में।